बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला वुसअत दे हमारे दस्तरख़ान में, हमें रिज़्क़े हलाल अता फ़रमाएँ और सेहत याबी जैसी दौलत अता फ़रमाएँ। और मेरे वो तमाम बहन भाई जो परेशान हाल हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फ़रमाए, उनकी मुश्किलात को आसानियों में बदल दे। और वो तमाम बहन भाई जो बीमार हैं, घरों में, अस्पतालों में, जहाँ भी कहीं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए और हम सब के ऊपर अपना ख़ुसूसी फ़ज़्ल व करम फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की हमारी रेसिपी जो हम शेयर करेंगे वो है आलू गोश्त। आलू गोश्त जो है हर दिल अज़ीज़ खाया जाने वाला एक सालन है। इसकी तैयारी के लिए मैंने 4 अदद बड़े साइज़ के प्याज ले लिए, उनको रफली कट कर लिया है। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पिसा हुआ मैंने शामिल किया है और इसके साथ हम 4 से 5 अदद मेरे पास ये मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जो मैं इसके अंदर हाफ़ कट करके उनको मैं इसे ऐसे ही शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हमने पहले इस मसाले को अच्छी तरह से गलाना है, जिसके लिए मैंने इसी तरह से ही टमाटर शामिल किए हैं। इसके बाद मैं इसमें हाफ़ लीटर जो है पानी का ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करेंगे, उसके बाद इसे हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो भी अच्छी तरह से इस मिक्स हो जाए। इस टमाटर का छिलका हमने उतारा नहीं, इसे वैसे ही हमने इसमें शामिल किया है कट करके। इस तरह से इजीली इसका छिलका भी रिमूव हो जाएगा और ये आसानी से गल भी जाएंगे। और इस तरह के बाद हम इसका ढक्कन लगाएंगे और इसे 10 मिनट तक इसको कवर करके इसकी सीटी बोलने देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। 10 मिनट के बाद हमने जब इसका ये ढक्कन खोला है तो ये देखिए कि इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और टमाटर जो है वो भी अच्छे से गल चुके हैं। उसका छिलका बिल्कुल आपको अलहदा से नज़र आ रहा है। हम इसे चिमटे की मदद से इस तरह आसानी से रिमूव करते जाएंगे, जैसा कि आप देख रही हैं। इसके बाद अब ये देखिए, इसके बाद अब हम इसको मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इसके लिए हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पानी इसका मसाले का मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पे मैं पौना कप जो है वो तेल का इसमें डालूँगी। कुकिंग ऑयल हम इसमें डालेंगे 3/4 कप, यानी कि 1 पौना कप इसके अंदर ऑयल का मैंने शामिल किया है। और अब इसमें इस मसाले की अच्छी तरह से हम भुनाई कर लेंगे। भुनाई करते हुए इस बात का ख्याल रहे कि ये मसाला जो है वो मुकम्मल तौर पे दानेदार होना चाहिए। इतना अच्छा ये मसाला भुना होगा उतने अच्छा जो है वो सालन का जायका भी जो है चेंज होता है। अब इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। मैंने दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं, 1-1 इंच का टुकड़ा, 2 अदद बड़ी इलायची मैंने शामिल की है और तकरीबन 1.5 से 2 अदद फूल जो है मैंने बादियान के डाले हैं। 4 अदद सब्ज़ इलायची इसके अंदर मैंने शामिल की है। 1 कड़ी पत्ता जो है तेज़पात वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और ये 7 से 8 अदद मेरे पास लौंग हैं जो मैं इस मसाले की भुनाई के वक्त इसमें शामिल कर रही हूँ। अब ये तमाम खड़े मसाले इसके अंदर शामिल करके हमें इनको भी साथ ही इसके मसाले के अच्छे से भुनाई करनी है। इस तरह इसका जायका जो है मसाले का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अब यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा मैं वो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और साबुत ज़ीरा शामिल करना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मसाला जो है वो दानेदार हो चुका है और इसकी अच्छी सी भुनाई हो चुकी है, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है इसकी। अब ये मेरे पास 1.5 किलो जो है वो चिकन है और ये अच्छे से मैंने वॉश कर लिया हुआ है सिरका और नमक वाले पानी के साथ। अब इसको मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है मसाले में और इस मसाले के अंदर शामिल करके हम अच्छी तरह से इसको भी इस मसाले में मिक्स कर लेंगे और इसकी हल्के इसको चम्मच चलाते हुए इसकी भी भुनाई कर लेंगे। और 2 से 4 मिनट भूनने के बाद हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें नमक का शामिल किया है। ये जो स्पून है मेरे पास मेजरिंग स्पून, ये हाफ़ टेबल स्पून है, इसलिए मैंने इसके अंदर 2 स्पून जो है वो इस नमक के इसमें शामिल किए हैं, यानी कि टोटल 1 टेबल स्पून मैंने नमक इसके अंदर शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। जी, तो अब हम इसमें दूसरे मसाले शामिल करते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी का शामिल किया है और इसके बाद हम हाफ़ टेबल स्पून चिली पाउडर इसमें शामिल करेंगे। इसमें चिली पाउडर मैं अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। चिली पाउडर इसमें शामिल करने के बाद हम अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, चम्मच के साथ इसको मिक्स करेंगे ताकि मसाले के अंदर अच्छी तरह से ये शामिल हो जाए और इसकी भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। ख्याल रहे कि अगर इसके ये ज़्यादा ड्राई हो जाए मसाला तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी जो है वो
तकरीबन आधा कप के करीब इसमें शामिल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके आप इसकी अच्छी सी भुनाई करते जाएं। जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा तो इसकी खुशबू, अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। इसका तमाम मसाले का जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं 1 जो है टेबल स्पून यहाँ पे खुश्क धनिया पाउडर इसमें शामिल कर रही हूँ। इसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा और खुशबूदार हो जाता है जी। तो यहाँ पे धनिया पाउडर शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह से चम्मच से इसको मिक्स करेंगे और इसको भी साथ साथ इसके हिलाते जाएंगे। यहाँ पे आग आपने सालन बनाते वक्त आपने चूल्हे की आग जो है वो मीडियम ही रखनी है। तेज़ आंच पे ये मसाला भी जल जाएगा और ये इसका टेस्ट जो है वो भी ख़राब हो जाएगा। इस तरह से आप देखें कि मसाला जो है वो इस बहुत ज़्यादा गहरी रंगत का ना हो जाए। इस वक्त आप देखें इसने मुकम्मल तौर पे ऑयल जो है वो रिलीज़ कर दिया है मसाले ने, और जो हमारा चिकन है वो भी अच्छे से भुन चुका है। मसाला सारा खुशबूदार, उसकी खुशबू आ रही है, अच्छी तरह से ये सारा भुनाई हो चुकी है। अब इस वक्त मैं यहाँ पर 3 टेबल स्पून जो है दही के इसमें शामिल कर रही हूँ। ये देखिए मैंने इसके अंदर 3 टेबल स्पून दही शामिल कर दिया है। दही जो है हमारा खट्टा नहीं है। अगर तो दही खट्टा हो तो फिर आप इसमें टमाटर जो हैं वो कम मिकदार में शामिल कर सकते हैं। तो मेरे पास दही खट्टा नहीं है, इस वजह से मैंने 3 टेबल स्पून इसमें शामिल किए और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। अब यहाँ पे जब ये गोश्त अच्छे से भुनाई हो चुकी है तो हमारे पास ये 350 ग्राम आलू हैं जो मैंने छिलका उतार के इतने साइज़ के मैंने कट कर लिए हैं और वो आलू मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और कुछ देर हम इनको भी इसमें शामिल करके अच्छे से भून लेंगे, और ताकि मसाले की खुशबू और टेस्ट जो है वो भी इसके अंदर जो है वो अच्छे से शामिल हो जाए जी। तो थोड़ी देर तक 2 से 4 मिनट तक हम इसको अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और इसके बाद इसके अंदर अब हम पानी जो है हस्बे ज़रूरत, जितना आप चाहें इस सालन का शोरबा तैयार करना चाहें आप उतना पानी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं जी। तो ये देखिए जो है सालन का कितना खुशनुमा कलर नज़र आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट, कोई भी इसमें कोई ज़्यादा तेज़ या बिल्कुल कच्चापन भी नज़र नहीं आ रहा, और इसकी पकते हुए बहुत अच्छी सी और खुशबू आ रही है जी। तो इस तरह से हमारा जो मसाला है, ये चिकन, ये सारा अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है और काफ़ी हद तक जो चिकन है वो भी गल चुका है। अब यहाँ पे हम पानी इसमें शामिल कर रहे हैं। मैंने इसके अंदर 1.5 लीटर जो है वो पानी का शोरबे के लिए इसमें डाला है, और आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें कम ज़्यादा इसको भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा थिक जो है वो शोरबा वो ज़्यादा इसमें अच्छा नहीं लगता। बहरहाल अपनी अपनी चॉइस है, आप जैसे भी आप चाहें आप बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर इतना जो पानी है शामिल किया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मसाले इसके ऊपर जो नज़र आ रहे हैं, आप इस टाइम पे भी आप इस पॉइंट पे इसमें से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर इसको थोड़ी देर के लिए कुक करूँगी ताकि जो हमारा शोरबा है वो अच्छे से खुशबूदार शोरबा तैयार हो जी। तो इसके बाद हम ढक्कन दे के इसको तकरीबन 10 मिनट तक कवर करके इसको पकाएंगे, और 10 मिनट के बाद यहाँ पे ये देखिए हमारा जो सालन है, आलू गोश्त चिकन आलू, वो अच्छे से पक के तैयार हो चुका है। और इसकी खुशबू, इसका कलर आप देख रहे हैं, खुशबू तो सिर्फ मैं ही फील कर रही हूँ, लेकिन कलर तो आप देख रहे हैं पक के बड़ा अच्छे से ये तैयार हो चुका है। और यहाँ पे इसमें आलू और चिकन जो है वो मुकम्मल तौर पे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको हम चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद आप इसके अंदर हस्बे ज़रूरत जितना आप चाहें खुशबू के लिए गरम पिसा हुआ मसाला जो है वो इसमें हम शामिल करेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे आलू जो हैं वो भी अच्छे से गल चुके हैं और चिकन जो है वो भी अच्छी तरह से गल चुका है, और बड़ी अच्छी सी सालन की महक और खुशबू आ रही है। यहाँ पे हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक 1/2 टेबल स्पून जो है गरम मसाले का वो इसमें शामिल किया है, और इसके बाद यहाँ पे हम इसको उस कटे हुए धनिए के साथ, सब्ज़ धनिए के साथ इसको गार्निश करेंगे और इसको हम डिश आउट कर लेंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आलू गोश्त, आलू चिकन बन के तैयार हो चुका है। हम इसे गार्निशिंग के बाद इसे डिश आउट करेंगे और इसे हम सर्विंग के लिए ये बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितना अच्छा और कितना खुशनुमा सालन जो है वो फाइनली तैयार हो चुका है। मेरे घर में तो ये बहुत शौक़ से खाया जाता है। आपके घर में कौन कौन इसे शौक़ से खाता है, मुझे आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो
तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह हम नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। और आप मेरे चैनल को, जो नए हैं शामिल होने वाले, नए देखने वाले, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और आप मेरे वीडियोस को शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।